भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ट्विटर की चिड़िया उड़ा रहे हैं अखिलेश यादव। चुनाव पास आ रहा है, अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी आज रायबरेली में मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की और स्नेह चुनाव में किस तरह से काम करना है इसका गुरु मंत्र दिया। डॉक्टर राकेश त्रिपाठी ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव प्रदेश में भले ही चाहे जितना दम भरे, लेकिन हकीकत यह है कि वह ट्विटर पर चिड़िया उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल पर कोरोना काल में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने दिल्ली की हालत को बद से बदतर उस समय बनाया जब कोरोना काल में सरकार के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत थी। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि दिल्ली से कोरोना काल में यूपी के लोगों को भगाने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। चुनावी हथकंडों के साथ एक नया प्रयोग लेकर आए थे। आप भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी बनाएगा जो पूरी तरह से चुनाव के दौरान सारी खबरों को जिला मुख्यालय तक भेजेगा। समय चुनाव अभियान की अपनी शुरुआत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो चुनाव के लिए पदाधिकारी घोषित किए गए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है। हमने सभी उत्तर प्रदेश के 1918 मंडलों में पहली बार मंडल मीडिया के प्रभारी बनाए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की उपलब्धियां हो या संगठन के कार्यक्रम ये मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच सकें, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो और सरलता से सूचनाएं सब तक पहुंच सकें। इसके लिए मंडल मीडिया प्रभारी पहली बार बनाए हैं और इन मंडल मीडिया प्रभारियों की आज कार्यशाला रायबरेली जनपद में है और इस कार्यशाला में बातचीत करने के लिए, मंडल प्रभारियों के साथ संवाद करने के लिए आज मैं रायबरेली आया हूँ। गोरखपुर कांड को लेकर क्या कहेंगे? हिसाब से अगर चक्कर देखी जाए अभी भी जो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए, गोरखपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और गोरखपुर की घटना को लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं बहुत संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले को स्वयं अपने हाथों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया। इस पूरे मामले में हमने जो पीड़ित पक्ष की जो भी वाजिब मांगे थी, हमने सभी मांगों को मानते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की अपेक्षा की थी। हमने सीबीआई जांच को हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय से उत्तर प्रदेश सरकार ने, और तब तक इस पूरी जांच को कानपुर ट्रांसफर करने के लिए भी आदेश किया है। एक 302 की एफआईआर इस पूरे मामले में पंजीकृत कराई गई है। आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश किए हैं। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही, क्या लग रहा है? देखिए, गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रयास कर रही है और बहुत जल्दी ही आपको जेल की सलाखों के पीछे आरोपी दिखाई पड़ेंगे। हम इस सरकार में किसी को भी बचकर जाने का अवसर नहीं देंगे, उसने चाहे खादी पहन रखी हो या खाकी पहन रखी हो। अपराधी किसी भी जाति मजहब का हो, उसने वस्त्र किसी भी रंग के पहन रखे हो और उसने अपराध किस प्रकृति का किया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम अपराध की प्रकृति के आधार पर कोई नरमी बरतने वाले नहीं हैं। कानपुर में बीते 12 घंटे में 4 हत्याएं हो रही हैं। देखिए, कहीं भी घटना का होना ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश में हर घटना को हमने रजिस्टर करने का काम किया है, हर घटना में प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया है। वरना पिछली सरकारों में किस प्रकार से जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर और समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पर एफआईआर दर्ज हुआ करती थी। आपको याद होगा कि किस प्रकार से गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की पीड़ा है तो उसको हमने थाने पर तुरंत रजिस्टर करने का काम किया है और हर अपराधी को बिना जाति मजहब देखे गिरफ्तार करके उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। सपा प्रमुख जो है दावा कर रहे हैं 2022 में जो है समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पूरी तरह से उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। 2017 के चुनाव में उन्होंने अपने पस्त हौसलों को बचाने के लिए प्रयास किया था और कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा था। कांग्रेस ने हाथ छुड़ा करके चली गई। फिर उन्होंने बुआ का साथ लिया, बुआ और बबुआ का गठबंधन बनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर भी पराजित हुए। आज उनको